नमस्कार। बलिया लाइव के संजय आवाज कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ वह विषय है कि हम किसी को प्रभावित करने के लिए खुद को प्रभावहीन न बनाएं। देखिए, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं और बहुत लोगों से हम प्रभावित होते हैं और बहुतों को हम प्रभावित करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी को प्रभावित करने के लिए हम अपना कुछ, बहुत कुछ या जीवन दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके इस त्याग की कीमत कब तक है? तब तक जब तक कि उसको आपकी ज़रूरत है। हर आदमी अपनी यात्रा पर है। जीवन से मृत्यु तक जन्म अलग होता है, मौत अलग होती है, सबकी सांसें अलग होती हैं। हर आदमी अपनी यात्रा पर है, यह बात तय मानिए। और जब तक आप उसकी नीड में हैं तब तक तो सही है, लेकिन जब उसकी नीड खत्म हो जाती है तब जो आप कोशिश कर रहे हैं वह धीरे धीरे आपको अपमान ही देता जाएगा। इसलिए प्रभावित करने की एक सीमा होनी चाहिए, प्रभावित होने की एक सीमा होनी चाहिए और यह हमको ही तय करना पड़ेगा। यह हम कैसे जानें कि किसको हमको कितना प्रभावित करना है और किसको कितना नहीं प्रभावित करना है, या किससे हम प्रभावित होते हैं? देखिए, यदि हम खुद पर समय दें, यदि हम खुद को प्रभावित करने के लिए थोड़ा थोड़ा समय दें, तो हमको पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति की लाइफ में हम कितना और कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। या आप खुद एक उदाहरण लीजिए जिससे आपका अधिक स्नेह हो, जिसको आपने प्रभावित करने की कोशिश की हो लंबे समय तक, फिर आपके साथ क्या हुआ है यहीं से आप उदाहरण देख लीजिए। जीवन एक अनंत यात्रा है, आत्मा की यात्रा अनंत है। एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करते हैं और फिर हम एक नई जर्नी पे जाते हैं। और इस पूरे यात्रा में आत्मा अपने संस्कारों को लेकर के पुनर्जन्म के संस्कारों को लेकर के ढोती रहती है। तो सिर्फ आज के इस एपिसोड में मेरा कहने का मतलब यही है, हम ज़रूर किसी को प्रभावित करें, हम ज़रूर किसी के लिए कुछ कुछ लगाएं, लेकिन अपना सब कुछ लगाते वक्त, अपना जीवन लगाते वक्त सोच लें। क्योंकि हम जब किसी के लिए अपना जीवन लगाते हैं तो क्या हम अपने बारे में विचार करते हैं? क्या हम किसी के लिए दूसरा बहुत कुछ लगाना चाहते हैं तो क्या हम अपने बारे में विचार करते हैं? एक तथ्य आप समझ लीजिए, जब खुद को इस योग्य बना लेंगे कि लोग आपको समझने लगें तो आपको किसी को प्रभावित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जिससे मिलना चाहेंगे, आप जिसको प्रभावित करना चाहेंगे, आप जिसे जो चाहेंगे वह व्यक्ति ही सहज उपलब्ध हो जाएगा। अर्जुन को जब महाभारत जीतना था तो पूरी कायनात के सारे योद्धा अगर देखें, दुनिया की 1/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन और युद्धक यानी कि सैनिक सब दुर्योधन के साथ थे। लेकिन अर्जुन के पास जो अस्त्र थे, जो दिव्यास्त्र थे, वो ब्रह्मांड में उस वक्त किसी के पास नहीं थे। अर्जुन ने मनुष्य तन में स्वर्ग की यात्रा की थी, यह हमारे लौकिक कथाओं में है। तो अर्जुन ने स्वयं को इतना ऊंचा बनाया कि पूरी दुनिया उनसे प्रभावित हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह वही अर्जुन थे जिनको 1 महीने हिजड़े, बृहन्नल्ला उनको कहा गया, शब्द तो हिजड़ा ही है ना, हिजड़े का जीवन जीना पड़ा। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और किसी भी उतार चढ़ाव या अपमानजनक परिस्थितियों से हम स्वयं को निकालें, उबारें। महाभारत में पांडवों का अज्ञातवास उसका एक उदाहरण है। जिसका साथी ईश्वर हो उसको सेवक, दास और छुप करके जीना पड़ा। यह कर्मों का तो खेल है। और उन्होंने क्या किया था? किसको प्रभावित करने की कोशिश की थी? किसी को नहीं। वह तो समय की मांग चाहते थे, वह तो अपना हक चाहते थे। लेकिन कर्ण ने प्रभावित करने की कोशिश की दुर्योधन को। आप किस एनर्जी को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और किस हद तक जाते हैं, ये यहीं से समझने की ज़रूरत है। हमारे ग्रंथों में, हमारे जिस धर्म को हम मानने वाले हैं, मैं बार बार कहता हूँ, जिस धर्म ग्रंथ के हम मानने वाले हैं उसमें बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसे हम सीख सकते हैं, जिससे हम सबक ले सकते हैं।
विभीषण ने रावण को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन किस तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की और क्या अंजाम हुआ। देखिए, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। छोटी बातें यह है कि हम किसी को प्रभावित करें, ज़रूर करें, लेकिन उतना ही करें जहाँ तक हम अपमानित न हों। और हम स्वयं को बनाने में अगर अपनी ऊर्जा लगाएं तो निश्चित तौर पर जीवन एक दिन हमें वह सब देता है जिसकी हमको तलाश होती है। धन्यवाद।